दूसरा सवाल अमन से। जिन्न ने अमन की तरफ देखा। कौन सी चीज जितनी निकालो उतनी बढ़ती जाती है? अमन सोचने लगा। पैसा? जिन्न बोला। नहीं। ज्ञान? नहीं। गड्ढा? जिन्न मुस्कुराया। सही, जितना खोदते जाओ गड्ढा उतना बड़ा होता है। अमन ने राहत की सांस ली। तीसरा सवाल सौरभ से। अब जिन्न सौरभ के सामने आया। बताओ, ऐसा क्या है जो इंसान को इंसान बनाता है? सौरभ ने आंखें बंद की। याद आया कैसे रवि ने घड़ा खोला। अमन डर गया और उसने खुद सबसे पहले मदद ढूंढने की कोशिश की। वो बोला, दयालुता। इंसान अपनी दया से इंसान है। जिन्न कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम तीनों ने डर के बावजूद सच्चाई और समझदारी दिखाई है। मैं हजारों साल से इस घड़े में कैद था, अब मैं मुक्त हूं। उसने हाथ फैलाए और आसमान में नीली रोशनी की लहरें उठी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। जिन्न बोला, इस जंगल से अब कोई नहीं डरेगा, मैं इसे आशीर्वाद देता हूं। और फिर वो हवा में घुल गया धुएं की तरह। तीनों ने गहरी सांस ली। मंदिर अब साफ सुथरा लग रहा था, जैसे सदियों की धूल किसी ने धो दी हो। बाहर निकलते ही उन्हें दूर से गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। वे भागते हुए वहां पहुंचे तो देखा एक गांव का आदमी उनकी गाड़ी के पास खड़ा है। वो बोला, आप लोग इधर कैसे? ये जंगल तो भूतिया कहा जाता है। रवि, अमन और सौरभ ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए। अब नहीं, रवि ने धीरे से कहा। उन्होंने इंजन चालू किया और इस बार गाड़ी बिना किसी परेशानी के चल पड़ी। जंगल के बाहर आते आते सूरज डूब रहा था। आसमान में वही नीली लहरें फिर एक पल के लिए चमकी। सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा और फुसफुसाया, शायद जिन्न हमें अलविदा कह रहा था। तीनों हंस पड़े। उस दिन के बाद वे तीनों दोस्त अक्सर उस किस्से को याद करते हैं, पर किसी से उसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि अगर कोई और उस पुराने मंदिर तक पहुंच गया। क्या वो घड़ा अब भी खाली है या फिर किसी नए रहस्य को छिपाए हुए है?